हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक निमसेट के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका मैंने पहला लेक्चर कल अपलोड किया था अपने इस पर। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ कुछ निमसेट को लेकर कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कल सबसे पहला जो लेक्चर डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से निमसेट की प्रिपरेशन घर पे बैठकर यूट्यूब से कर सकते हैं। ये कल हमने इस पे एक वीडियो डाला था, मैंने आपको उसमें कुछ चीज़ें बताई भी थी, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल में मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की रिगार्डिंग कि 2021 निमसेट के लिए वो कैसे तैयारी करें, ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे वो बचें, क्योंकि अगर आप गलतियां करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपके रैंकिंग पे तो असर पड़ेगा ही उस चीज़ का। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको निमसेट 2021 में नहीं करना है, क्योंकि उन गलतियों से हो सकता है कि आपकी रैंक पे कोई फ़र्क आए। तो उन गलतियों को रोकने के लिए मैंने आज कुछ चीज़ आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, और अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके डाउट है 2021 निमसेट को लेके, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं बहुत अच्छे से। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ डूज एंड डोंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आप निमसेट 2021 की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक गलती अब इनमें देखिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें वो बच्चे भी होंगे जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी होंगे जो 2021 के लिए तैयारी कर चुके हैं, और तीसरे टाइप के बच्चे वो भी होंगे जो 2021 की तैयारी तो करना चाहते हैं, एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, बट अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है। अभी तक उन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो फिर कैसे करें। तो देखिए उसका सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी कीजिए, बट डोंट रन आफ्टर टू मेनी बुक्स, है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिए, है ना। बुक्स क्या मतलब है इसका, देखिए क्या होता है, अगर आप अभी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से 8 महीने हैं। अगर मैं अगस्त हटा दूँ और मई का महीना तो खैर आप टेस्ट वगैरह देंगे उसमें, तो अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहें तो आप 9 मंथ ले सकते हैं। अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं उसे तो 8 मंथ आप अप्रॉक्स मान के चलिए, जो आपके प्रिपरेशन के लिए टाइम है। तो अगर भी 8 महीने में भी अगर आप सिर्फ इसमें टाइम वेस्ट करेंगे कि आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं और आप सोचते हैं कि वो सारी बुक्स के क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, तो ये एक इल्यूजन है, एक टाइप से ना, एक गलत फहमी है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, आपको किसी एक बुक पर स्टिक होकर रहना है, मतलब एक बुक पर फोकस कीजिए, और जब आपकी कमांड उस बुक के ऊपर बहुत अच्छी हो जाए तब आप दूसरी बुक्स के बारे में सोचिए, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आर.डी. शर्मा यूएसएस दोनों लगाएं, बट अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, मैं उन बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर बात अलग है, उनके लिए भी मैं बताऊँगा, पर अभी जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं 2021 के लिए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें, आप एक लिमिटेड बुक्स या लिमिटेड मटेरियल के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि लिमिटेड मटेरियल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना शायद आपको रैंक दिला दे, बट ज़्यादा बुक्स के पीछे भागना आपको रैंक ना दिला पाए, हो सकता है आप क्वालिफाई ना करें। तो बेटर है कि एक बुक को, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 8 महीने, तो आप यूएसएस लगाइए ना। यूएसएस आपका बेस क्लियर करेगी और वो 8 महीने में आप खत्म भी कर लेंगे, है ना। और अगर यूएसएस खत्म होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो फिर मैं बोलता हूँ फिर आप आर.डी. शर्मा पे जाइए। और ये जो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ ये 2022 वालों के लिए नहीं है, 22 वाले तो आर.डी. शर्मा यूएसएस दोनों अभी लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये 2021 के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भाग सकते, ठीक है। 2022 वाले भैया आपको तो करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा समय है। अभी हमारे इमीडिएट जो इफेक्ट है वो 2021 पे है, तो उसको ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकेंड, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डाउट सेशन, है ना। देखिए डाउट सेशन का मतलब क्या है, अगर किसी को लग रहा है कि सर वो जो डाउट सेशन होता है उसमें बैठना ही नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए डाउट सेशन का मतलब क्या है, डाउट सेशन का ये मतलब है मेरा कि आपने, मान लीजिए आपने अभी शुरुआत की हुई है, ठीक है, आपके पास 8 महीने बचे हैं। मान लीजिए आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार में कोई चैप्टर पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन एक बार में लगा लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। मान लीजिए आपने टॉपिक उठाया, उस पर सारे क्वेश्चन बन गए, 5-6 क्वेश्चन नहीं बने।
अब आपकी कोचिंग आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूट अभी तो ऑनलाइन चल रही होंगी, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, और कुछ अभी ओपन हो जाएंगे, जैसे आने वाले समय में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होंगे तो फिर आप कोचिंग जाएंगे, वहाँ पे जो टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, आप अगर उनको पढ़ाते समय अपने डाउट लेके बैठ जाएंगे, वो भी क्वेश्चंस वाले डाउट की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम लास्ट टॉपिक है हमारा, उस पर आएंगे हम। पहले अभी बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में डाउट निकलता है तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस के डाउट के लिए अपनी कोचिंग में जाके लेक्चर के एट द टाइम ऑफ लेक्चर्स उन क्वेश्चंस के डाउट ना पूछें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप 2 डाउट पूछेंगे तो कोई और अपनी साइड में होगा, ऑब्वियसली उसको भी डाउट है, वो भी पूछेगा, तो इससे क्या होगा, क्लास का रूटीन गड़बड़ हो सकता है, और जो आपके टीचर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं शायद वो पढ़ा नहीं पाएंगे, आपका कोर्स इसमें पिछड़ सकता है, मतलब आपके पीछे हो सकते हैं आप कोर्स में। तो बेटर है कि अगर 1-2 डाउट है तो अभी उनको रोक के रखिए। देखिए सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, हो सकता है जिन क्वेश्चंस के डाउट अभी आप प्रेजेंट टाइम में पूछते जा रहे हैं, अगर आप उन्हें प्रेजेंट टाइम पे स्किप करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो जब रिवीजन करेंगे तो वही क्वेश्चन हो सकता है किसी और चैप्टर से जुड़ा हो, उसमें किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हों, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले डाउट के लिए कोचिंग में जाके क्वेश्चंस के डाउट पूछना इज़ नॉट रिकमेंडेबल, वो आप ना करें तो बेहतर है, उस चीज़ से दूरी बना के रखें। ठीक है, हाँ बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़ाई गई है कोचिंग में, अगर उससे कोई रिलेटेड डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछिए। थ्योरी में डाउट, क्योंकि अगर थ्योरी उस समय एट द मोमेंट जब आप पढ़ रहे हैं अगर आपकी थ्योरी का डाउट उस समय क्लियर नहीं होता है तो ये आपके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठी तो हो सकता है उस थ्योरी पर सारे क्वेश्चन लग रहे हों, जब थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो अगर आपके डाउट, ये जो डाउट सेशन है इट इज़ फॉर थ्योरी। ठीक है, डाउट आप थ्योरी के लिए तो बीच क्लास में पूछिए खड़े होके, आपके फैकल्टी आपको जो पढ़ा रहे हैं, आप बीच में जो क्लास के दौरान अगर थ्योरी में डाउट है तो आपको पूछना चाहिए, बट जितना हो सके क्वेश्चंस वाले डाउट को आपको रोक के रखना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज 5 क्वेश्चन लेके जाएंगे, 10 क्वेश्चन लेके जाएंगे, ड्यूरिंग द क्लास आप उनसे पूछेंगे तो आपका ही कोर्स पीछे होगा, और आपके साथ साथ आपके जो कलीग्स आपके साथ पढ़ रहे हैं उनका कोर्स भी पीछे हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और क्वेश्चंस के डाउट को रोक के रखें, वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आई कैन अश्योर यू, है ना, जब आप पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम पे वो ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा उसको आपको प्रेफरेंस दे के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना है, फिर हम लोग अंदर से डीमोटिवेट होने लगे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना है लाइफ में। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, निमसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बनता, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ फंक्शन की। फंक्शन में जब आप फंक्शन पढ़ते हैं, कई बार पीएनसी के क्वेश्चन लगते हैं। एक टॉपिक आता है एक आता है कि पीएनसी को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन पीएनसी के है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व होते हैं। तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ही नहीं है तो क्या आप फंक्शन के वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? क्या ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना उस चीज़ के लिए डाउट पूछने की ज़रूरत है क्लास में। उस चीज़ के लिए आप वेट करिए, जब वो चैप्टर हो जाए तो फिर रिपीट आइएगा उस पर, और फिर वो डाउट के लिए क्या आपके क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन के लिए आप कोचिंग में डाउट पूछ रहे थे, अब वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट 2021 के लिए कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ आप लोगों का। और मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें जो भी स्टूडेंट के जो भी डाउट है, देखिए मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, सर कैसे करना है। तो ये सीरीज़ मैंने वो सारे क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, और इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट ना रहे कि हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। ये सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, चलिए तो अब तीसरा डाउट देखते हैं हम लोग। तो देखिए अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड तक नहीं कर पाए होंगे, किया होगा कि उन्हें प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वेस्ट टाइम इन डिसाइडिंग द टॉपिक। क्या मतलब है इसका? देखिए टॉपिक बोलूँ या फिर इसको चलिए हम ऐसे बोलते हैं, डोंट वेस्ट टाइम इन डिसाइडिंग वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, है ना, वेयर टू स्टार्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब बच्चे क्या करते हैं अभी तक, जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करना है,
कि उन्हें शुरुआत कैसे करना है। उन्हें मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को लेकर कन्फ्यूज़ है। मैथ पहले पढ़ें, रीजनिंग पहले पढ़ें, कंप्यूटर पहले पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसमें जितना हो सके आप कंप्यूटर इंग्लिश को स्किप करके चलें, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस करें, और उसमें भी कैसे शुरुआत करनी है, जो यूट्यूब के लिए मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था आप उस पर ही फोकस करें, ठीक है। यूट्यूब में मैंने पूरी आपको इससे पहले जो बताया था कि आपको यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, उसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स का सीरियल बताया था कि उसको मैथमेटिक्स का सीरियल वाइज पढ़ना कैसे, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए आप वहाँ पे उस लेक्चर का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए कि कहाँ से शुरू करना है। शुरुआत वहीं से करनी है, जो नंबरिंग मैंने आपको बताई थी, जो सीक्वेंस मैंने बताया, शुरुआत वहीं से करना है। शुरुआत मैथ से ही करना है, रीजनिंग से या इससे नहीं करना है। अगर आप में से कोई बच्चे सोचते हैं हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है। बट अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है और आप सोचते हैं कि मैथ आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है लेकिन रीजनिंग बन जाती है, तो फिर रीजनिंग पहले कर लेते हैं, मैथ बाद में करेंगे। तो रीजनिंग का इतना वेटेज नहीं है जितना मैथ का है। 600 मार्क्स की मैथ आएगी, ठीक है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आया 6 की कैसे आएगी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 480 का तो निमसेट पेपर आता है, तो वो वेटेज अलग होता है और मार्किंग स्कीम अलग है। मार्किंग स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 600 मार्क्स का जो है वो आपका मैथमेटिक्स कवर करता है, वो फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। आप जाके निमसेट की साइट पर देख सकते हैं, वहाँ मार्किंग स्कीम मालूम पड़ जाएगी आपकी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं हम। चलिए एक चीज़ और, अब हमने बोला कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कहाँ से आपको जो है ये शुरुआत करनी है ना। अब इसमें मैंने बोला कि अभी मैंने आपको बताया था कि डाउट्स इन थ्योरी कैन बी आस्क्ड, है ना। डाउट्स इन थ्योरी कैन बी आस्क्ड, है ना। अगर आपके थ्योरी में कोई डाउट है तो आप रिलेटिवली पूछिए, है ना। बट अगर क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ उन चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप उसको डाउट पूछने जाएंगे तो ये आपको ही प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। इससे आपका कोर्स पीछे हो सकता है, इससे एक लैगिंग होती है, ठीक है। आप रोकते हैं एक कोर्स को, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़ें और क्वेश्चन डाउट को रोक के रखें। वो क्वेश्चन डाउट आप खुद बाद में क्लियर कर सकते हैं, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं वो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ। लिविंग, जैसे मैं बोलूँ ये आई गेस 5th टॉपिक था, 5th पॉइंट, ठीक है। लिविंग टॉपिक्स, है ना। लिविंग टॉपिक्स मतलब क्या? लिविंग टॉपिक्स लाइक फॉर्मूला बेस्ड, है ना। फॉर्मूला बेस्ड मतलब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि जब वो कॉनिक सेक्शन जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो टोटली फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो उन फार्मूला बेस्ड चैप्टर जो होते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी हम एक काम करो 8 महीने बचे, कॉनिक सेक्शन उठाते हैं, कॉनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो बच्चे क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को, उनके फॉर्मूले को रोक के रखते हैं कि चलो एक काम करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, फॉर्मूले लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं इनको अप्रैल मार्च के लिए रोक के रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ तक रोक के रखेंगे, पूरा सिलेबस कर लेंगे, कोऑर्डिनेट के वो फॉर्मूले रोक के रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब मार्च अप्रैल में पहुँचते हैं 2 महीने बचे, आधा जो अभी सिलेबस कर रहे थे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ और जो कोऑर्डिनेट था वो अलग छूट गया। तो उसमें क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि फिर टेंडेंसी उस समय क्या चलती है कि यार 8 महीने में नहीं हुआ, अब 2 महीने में करके मैं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं बनेगा मुझसे। तो वो जो फॉर्मूले आपको याद करना था आप और नहीं कर पाए उनको याद। कभी भी अगर आपको मगब की शुरुआत करनी है, मगब मतलब याद करने की शुरुआत करनी है, तो आप शुरुआत से कीजिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत से करते हैं तो वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं एक काम करते हैं हम लोग एट द एंड ऑफ द डे, है ना, मतलब जब से बिल्कुल एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से आप फॉर्मूले याद करना शुरू करेंगे, तो ये तो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है। जो आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो अभी करना है। फॉर्मूले अभी से याद करना शुरू कीजिए, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप बाद के लिए छोड़ेंगे तो बाद का छूटा है तो छूटा ही रह जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे उसे कवर, ठीक है। अगर आप किसी को, ये मेरी तरफ से ट्रिक्स हैं, आपको टिप्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं सही नहीं है, हम बाद में कर सकते हैं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। 6th वाला है ना, एक चीज़ और, स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉड, है ना। अगर मैं बोलूँ स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉड, देखिए मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को कि एग्ज़ाम के आने से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जो है वो कई जगह है ना वीडियो ट्रेंड करने लग जाते हैं यूट्यूब पे। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, कंप्लीट निमसेट सिलेबस इन 2 मंथ, कंप्लीट सिलेबस इन 3 मंथ, कंप्लीट सिलेबस इन 1 मंथ। देखो यार, आप NITs के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। आपने जो गलतियाँ 12th क्लास के बाद आप IIT के लिए तैयारी कर रहे थे, आप नहीं कर पाए, उसको आप दोबारा मौका दे रहे हो NIT में जाने का निमसेट के थ्रू।
ठीक है। तो आप NIT में जा रहे हो, आपका सिंपल IQ इतना तो होना ही चाहिए कि जो चीज़ अगर जिस बच्चे को निमसेट अगर 3 महीने में निकालना होता या त्रिची जैसे कॉलेज में अगर उसको एडमिशन लेना होता, अगर वो ये काम 3 महीने में कर सकता था तो 2 साल पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों? जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम तो देते ही है। अगर ये 3 महीने में कर पाते तो फिर क्या नहीं है ना। तो ये फ्रॉड वगैरह जो चीज़ें हैं, देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जिसकी जो वीडियो डाल रहा है उनके ऐसे जो डालते हैं वीडियो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होती है, उनको बिल्कुल सब करते हैं, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनसे जो बच्चे जुड़े हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मेरा जो है, मैं तो यही बोलता हूँ कि वो 3 महीने में आप अगर निमसेट निकाल पाते तो आपको पूरे साल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आई गेस मुझे नंबर याद नहीं है, अब आप लोग अपने हिसाब से ले, नंबर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, जो भी है मान लीजिए 8th वाला था आई गेस ये, है ना, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है कई लोगों को समझ आ भी जाएगी, समझ नहीं भी आएगी, कई लोगों को ये बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, आप लोग अगर इसको समझ सकें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी समझ में आएगी, जो लोग नहीं कर रहे हैं शायद उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब कैसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन टेस्ट, टू मैनी टेस्ट, है ना, अगर मैं इसे लिखूं टू मैनी टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे ये जो है लाइन, ये शायद कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। इसका मतलब क्या है? देखिए कई जगह मैंने देखा इंस्टीट्यूट में कई बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये 2021 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो पिछले 2 साल से निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को उनसे अलग रखिएगा। ये बेसिकली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनने अभी पढ़ाई की शुरुआत की है, अभी जुलाई अगस्त से शुरुआत किया, 1 साल है, जो 3rd ईयर में थे BCA के BSc के, अभी से शुरुआत की, बोले 1 साल है, और उस 1 साल में उनको तैयारी भी करना है और टेस्ट भी देना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, टू मेनी टेस्ट का मतलब क्या है? टू मेनी टेस्ट से मेरा मतलब है कि देखो, अगर कुछ जगह मैंने देखा है कि डेली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, कुछ जगह वीकली टेस्ट होते हैं, कुछ जगह मंथली टेस्ट होते हैं, तो मैं वीकली टेस्ट तो आपको रिकमेंड करूंगा, पर डेली टेस्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? देखिए क्या होता है कि अगर आप, ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि जब मैं IIT के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे इंस्टीट्यूट में क्या मुझे सिखाया गया था, मेरे दिमाग में भी जब मैं था तो मुझे बताया जाता था डेली टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट होगा, घर वाले बोलते थे, दोस्त बोलते थे डेली टेस्ट चाहिए यार, डेली टेस्ट नहीं करना है ऐसा। डेली टेस्ट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप डेली टेस्ट देते हैं तो डेली टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो माइंड है उस टेस्ट को कैजुअली लेना शुरू कर देता है, आपको पता नहीं चलता है, वो कैजुअली लेता है ना। लेकिन अगर आप वीक में 3 टेस्ट देते हैं, मैं पर्सनल पर्सपेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप 3 टेस्ट दिन एक हफ्ते में देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? देखिए ये टेस्ट जो है ना, इसको ये मान के चलिए कि निमसेट का ही पेपर है, तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपका माइंड एक्टिव होगा और इस टेस्ट को वो निमसेट की तरह ही ट्रीट करेगा और फिर वो पूरी फुल्ली एक्टिव होकर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर आप एक काम को रोज़ रोज़ कर रहे हैं, एक काम को अगर रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो आप यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, है ना, आप रोज़ रोज़ उसमें बोर होना शुरू हो जाओगे, वो नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 टेस्ट देते हैं तो आपका दिमाग भी एक टाइप से प्रिपेयर होगा कि नहीं यार वो टेस्ट है, मुझे टेस्ट को टेस्ट की तरह ही देना है। पर अगर आप रोज़ रोज़ देंगे तो आपका दिमाग एक टाइम ऐसा होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो क्या होगा, रिलैक्स करना शुरू कर देगा, कैजुअल लेना शुरू कर देगा। और जब दिमाग कैजुअल लेना शुरू करता है ना, तो फिर आपका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता, और काम नहीं करेगा तो आप टेस्ट को टेस्ट की तरह लोगे नहीं, फिर समझ भी नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से हफ्ते में आपको सिर्फ 3 टेस्ट देना चाहिए। डेली टेस्ट रिकमेंडेबल नहीं है अंटिल द एग्जाम इज ओनली 1 मंथ अवे, है ना। अगर आप मई के महीने में हो तो फिर आप डेली टेस्ट दीजिए ना, है ना, तो वो सही है ना। उसके बाद द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज नॉट रिवाइजिंग द थ्योरी, नॉट रिवाइजिंग द थ्योरी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखिए क्या होता है नॉट रिवाइजिंग द थ्योरी, मतलब बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया थ्योरी, क्वालिटी की थ्योरी चलिए मैंने पढ़ाई, क्वालिटी की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, आपने एक बार क्वालिटी की थ्योरी पढ़ ली, लगे क्वेश्चन लगाने, रोज़ क्वेश्चन करे जा रहे हैं, थ्योरी एक बार पढ़ के छोड़ दिया। ये नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे माँ बाप भी हमें कोई चीज़ बोलते हैं ना तो एक बार में दिमाग में नहीं बैठती, समय लगता है उसको, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। तो थ्योरी आप जितनी बार रिवाइज करेंगे ना, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके अगले दिन, जब आप पहले दिन उसको ख़त्म कर लें टॉपिक को, तो अगले दिन नया टॉपिक शुरू करने से पहले दिन वाले टॉपिक की थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो अगले टॉपिक से इंटरकनेक्टेड हो।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पहली थ्योरी भूल जाएंगे, दूसरी थ्योरी याद हो जाएगी, पहली भूलेंगे तो हो सकता है दूसरी भी अच्छे से ना बने। तो डेली आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते। पर डे आपको थ्योरी पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आप थ्योरी पढ़िए, बिना थ्योरी पढ़े अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपने ऐसा एक रूटीन बना लिया कि नहीं हमें तो बस एक बार हमने थ्योरी हमें स्कूल कोचिंग में समझा दी गई है, हमने थ्योरी समझ ली, अब तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप थ्योरी रिवाइज कीजिए, रोज़ कीजिए, और रोज़ जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसकी थ्योरी आपको रिवाइज करना है। उसमें डाउट निकलता है तो अपने टीचर से जाके पूछिए, फैकल्टी से पूछिए उस चीज़ के बारे में, तभी आप 2021 में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। ये मेरा आपको एक सजेशन है कि आप इस तरह से करें। थ्योरी रोज़ रिवाइज करना है, टेस्ट रोज़ नहीं देना है, टेस्ट को टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए, हफ्ते में 3 टेस्ट दीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट का मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप टेस्ट देंगे तो देखिए आपका टेस्ट बेसिकली 2 आवर्स का होता है, ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होता है। फिर एनालिसिस पे, अगर जब आप टेस्ट आप पेपर देंगे, देने के बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में एटलीस्ट आपको 2 आवर्स लग जाएंगे। तो पर डे अगर आप डेली टेस्ट देते हैं, तो आपके 4 घंटे यही निकल जाएंगे। अब एक नॉर्मल इंसान दिन में कितना पढ़ता है? मैक्सिमम 12 आवर्स, तो 12 घंटे पढ़ सकते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा आप कैपेसिटी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 12 घंटे पढ़ पाते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बुक वार्म होते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, जो लोग बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम आप 12 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे अगर आप टाइम दे रहे हैं, उनमें से 4 घंटे अगर आपका टेस्ट पेपर एनालिसिस में निकल गया या टेस्ट देने में निकल गया, तो आप 8 घंटे में क्या करेंगे? और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 2 घंटे में तुरंत पेपर देके तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे या तुरंत एनालिसिस करके पढ़ने बैठ जाओगे, नहीं, यू विल टेक अ ब्रेक, यू विल डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। आप ऐसा होगा ही नहीं कि आप तुरंत बैठ जाओ, नहीं, आप उसके बाद ब्रेक लोगे और फिर अपने दोस्तों से बात करोगे, यार ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो जो बात करने का टाइम है ना, वो 1 घंटे कब निकल जाएगा आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 5 घंटे आपके यहाँ निकल गए, फिर 7 घंटे में क्या करेंगे? तो ये चीज़ें नहीं करना है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 टेस्ट देते हो तो आप 6 घंटे मान के चलिए, 6 आवर्स। तो अगर 12 के हिसाब से आप पूरे हफ्ते का निकालते हो तो आप 84 आवर्स का कैलकुलेशन होता है आपका। 84 आवर्स में से अगर आप सिर्फ 6 घंटे देते हैं टेस्ट को, तो क्या बुरा है? इट्स क्वाइट गुड। बट अगर आप डेली टेस्ट देते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 × 7 कर दीजिए, 35 आवर्स, ठीक है। 35 आवर्स आपके ऐसे निकल जाएंगे जो कहीं ना कहीं बच सकते हो। और इन 35 में से ये 5 घंटे भी होंगे, जिन 5 घंटे में शायद आप एक टेस्ट और एक एनालिसिस और कर सकते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको रखना है, तभी आप देखिए, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 एग्जाम के लिए टाइम इज़ मनी, है ना, टाइम इज़ मनी। तो उन टाइम को बचा के रखें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोगों का कंपटीशन उन बच्चों के साथ भी है जो 2020 से तैयारी कर रहे हैं, 21 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ भी जो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, जो 20 महीने वाले हैं, उनसे भी कंपटीशन है आपका। आपने तो अभी तैयारी शुरू करी और वो लोग तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन उनके साथ भी है। तो आप वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और एक बात और, निमसेट इज़ अ प्रोसेस, ये लाइन याद कर लीजिए लाइफ में, निमसेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। निमसेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आप रिजेक्ट होंगे तब कोई और सिलेक्ट होगा। तो गलतियां नहीं करनी है, गलतियां आप नहीं दोहराएंगे तब जाके आपको मौका मिलेगा वहाँ बैठने का, त्रिची जैसे कॉलेज में जाने का तभी मौका मिलेगा जब आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होगी। और अप टू द मार्क से तब होगी जब आप अपनी एनर्जी से फील्ड होंगे और आप एक स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप निमसेट क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। आपको सजेशन ठीक लगता है तो बिल्कुल आप इसको फॉलो करें। थैंक यू।